Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 4 सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 13 ग्रुप्स एंड लीडरशिप का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to study section 13.3 Group Dynamics. The behavior of one member influences the behavior of other members in the group. This process of influencing each other's behavior pattern in a group is called group dynamics. Group dynamics is affected by factors of individual personality, social situation and cultural traditions. Group dynamics varies in different kinds of group situations. जो बिहेवियर होता है एक मेंबर का एक ग्रुप में वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे मेंबर को उस ग्रुप में, और इसी इन्फ्लुएंसिंग जो ये इन्फ्लुएंस करना होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप डायनामिक्स। मीन्स ग्रुप डायनामिक्स में होता है क्या है कि एक जो पर्सन है उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो अपने ग्रुप के मेंबर के दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स अफेक्ट होता है बहुत सारे फैक्टर से, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, किसी एक का जो पर्सनैलिटी है उस पर अफेक्ट रहेगा, या फिर सोशल सिचुएशन, कल्चरल ट्रेडिशंस, इन सब चीज़ मिलकर के ग्रुप डायनामिक्स को अफेक्ट करता है। ग्रुप डायनामिक्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप सिचुएशंस में अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे कोहेसिवनेस को। Cohesiveness refers to the shared perspective which binds the members of a group or community. At the time of external threat, people have a tendency to fight unitedly to ward off the common threat. During war times, this feeling of togetherness soars because of common threat perceived by the group. For example, when terrorists attacked Mumbai Taj Hotel on 26/11/2008, the people of Mumbai united forgetting regional, linguistic and community differences. Cohesiveness क्या है? इसमें जो लोग होते हैं वो अपने पर्सपेक्टिव को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे जो ग्रुप के मेंबर्स या फिर कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। और कोई भी अगर बाहरी खतरा आता है तो वो जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी आता है फाइट करने का। कैसे? अकेले फाइट करने का बिल्कुल नहीं, वो एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ बन जाते हैं। उसके बाद वो एक जो कॉमन थ्रेट उनको आके परेशान कर रहा है उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो जाते हैं। वॉर के टाइम में क्या होता है कि ये टुगेदरनेस का फीलिंग साथ में आता है, मीन्स आता है कि हम लोग अब साथ है। क्यों? क्योंकि उन सबको जो भी एक ग्रुप में मेंबर्स हैं उन सबको एक कॉमन थ्रेट आकर के बाहर से उनको परेशान कर रहा है। जैसे कि इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, उस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जब टेररिस्ट अटैक मुंबई ताज होटल पे 26/11/2008 में हुआ था तो जो मुंबई के लोग थे वो एक दूसरे के साथ यूनाइट हो गए और वो भूल गए कि वो किस जात से है, किस धर्म से है, किस कौन से भाषा को बोलते हैं और कौन से कम्युनिटी से। मीन्स इन सब चीज़ को भूल करके वो एक साथ में खड़े हुए और उस कॉमन थ्रेट के अगेंस्ट में वो लोग फाइट किए। Conformity. It is important to understand the concept of conformity while describing group process. Conformity is getting affected by how the behaviors of others change our own behavior by changing our beliefs. Conformity can be of two types. Sometimes we conform to others without believing it. This type of outward conformity is called compliance. If our compliance is to an explicit command or acting in accordance with the direction, it is called obedience. The sincere inward conformity is a process when we are genuinely convinced, and it is called acceptance. For instance, it is suggested that morning walk is useful for health and we start doing so. Conformity क्या है? हम लोग को ये जो कन्फर्मिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग ग्रुप के का जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कन्फर्मिटी जो है वो आखिर है क्या। कन्फर्मिटी क्या है कि वो दूसरे के बिहेवियर्स को किस प्रकार से चेंज कर देता है
और हमारा जो भी अपना खुद का जो बिलीफ होता है उस चीज़ से हम लोग दूसरे को कन्विंस करके उनके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। कॉन्फर्मिटी 2 टाइप्स के होते हैं। समटाइम्स हम लोग कभी क्या करते हैं कि किसी चीज़ को बिना बिलीव किए उस चीज़ को कंफर्म कर देते हैं, और ये जो होता है वो आउटवर्ड कॉन्फर्मिटी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लियंस। अगर जो कॉम्प्लियंस है वो क्या करता है, किसी को कमांड देता है या फिर किसी के अकॉर्डेंस एक्टिंग करने के लिए बोलता है एक डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑबीडियंस, मीन्स दूसरे की बातों का पालन करना। ये जो सिंसियर इन्वॉल्व कन्फर्मिटी है वो एक ऐसा प्रोसेस है जब हम लोग जेन्युइनली दूसरे को कन्विंस करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं कि उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने मॉर्निंग वॉक करना बहुत पहले स्टार्ट किया होगा तो उसको लगा कि हाँ इससे उसको फ़ायदा है और इससे उसके हेल्थ के लिए अच्छा है, तो उसने दूसरे को एडवाइस करा कि हाँ भाई जाओ सुबह में मॉर्निंग वॉक करा करो, तुम्हारा जो हेल्थ है बहुत अच्छा रहेगा। और उस इंसान ने भी वही किया, उसके बातों को मान लिया और उसने भी मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इनवर्ट कन्फर्मिटी। नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 13.3. सॉल्व both of this question. Now we are going to study section 13.4, difference between us and them. हम लोग यहाँ पे us और them के बीच की डिफरेंस को जानेंगे। Do you not like your friends more as compared to other peers in your social world? And if you are a sports fan, do you not like to cheer for your home during match rather than for the visitors teams? Yes, we have a more positive attitude towards our group. There is a natural tendency of humans to form groups based on common identity. We use our identity with our groups, often called in group, to evaluate others, termed as out-group, even when it leads to forming incorrect conclusions. We tend to evaluate the out-group as being more similar to each other than the in-group. For example, people say, they are all the same. We are also likely to exaggerate the difference between us and them. Thus, we are likely to say they are so very different from us. This type of social categorization becomes associated with stereotypes, prejudices, and discrimination. When we link negative attitudes towards other groups and differentiate between us and them, we start creating a boundary that separates the group. This labeling makes the them group to be less human, violent, and evil acts are common against those whom we have a prejudice. तो क्या आप अपने जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनका जो कंपैरिजन होता है दूसरे के साथ, तो क्या आप उसको लाइक करते हो कि आपका जो फ्रेंड है उसको दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है, आपके फ्रेंड्स को थोड़ा कम बताया जा रहा है, दूसरे को कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है आपके सोशल वर्ल्ड में, तो क्या आपको ये अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आप एक किसी स्पोर्ट्स फैन, किसी टीम के स्पोर्ट्स फैन हो, ठीक है, और आप क्या करोगे, अपने टीम जिसको आप पसंद करते हो उसको आप चीयर अप करोगे। बाकी जो विजिटर्स टीम होते हैं क्या आप उसको चीयर अप करते हो? क्या आप उसकी साइड रहते हो? बिल्कुल नहीं। आप जिसको पसंद करते हो आप उसी के साइड रहते हो और उसी को चीयर अप करते हो, ठीक है। और हम लोग का जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो हमारे ग्रुप की ओर होता है, दूसरे की तरफ हम लोग उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। और एक ह्यूमंस का नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने ग्रुप की तरफ उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, क्योंकि जो ह्यूमंस है वो एक जो भी ग्रुप में वो रहता है उसका वो कॉमन आइडेंटिटी होता है, मीन्स एक कॉमन आइडेंटिटी वाले ग्रुप में उसका जो भी बिहेवियर मिल रहा होता है उस ग्रुप में वो जाता है, वहाँ पे मिलता है और उसके बाद अपने ग्रुप के प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। और ये एक ह्यूमन का नेचुरल टेंडेंसी है। हम लोग अपने ग्रुप्स का जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ करते हैं और हम लोग जिस ग्रुप से रहते हैं उसको हम लोग इन ग्रुप बोलते हैं और दूसरों को हम लोग इवेलुएट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, दैट ग्रुप इज आउट ग्रुप, मीन्स ये हमारे ग्रुप से मिलता नहीं, ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स है नहीं, तो ये आउट ग्रुप है। और जो हमारा ग्रुप से जितने भी मेंबर्स है वो कौन है, इन ग्रुप है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, इनकरेक्ट कंक्लूजन्स को निकालता है। कैसे निकालता है चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो आउट ग्रुप होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इवेलुएट करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके लोग क्या करते हैं, और अपने ग्रुप से उसका कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि लोग क्या, एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि हाँ वो आउट ग्रुप वाले और दे आर ऑल द सेम, मीन्स वो एक सब सेम है क्योंकि वो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और हम लोग भी क्या करते हैं कि अस एंड देम में डिफरेंसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अस मीन्स हमारा, देम मीन्स उनका, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है
और ये जो सोशल कैटेगराइजेशन है वो स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन से भर जाता है। जब हम लोग दूसरे ग्रुप के प्रति निगेटिव एटीट्यूड्स रखते हैं तो जो दूसरा ग्रुप है वो भी स्टार्ट कर देता है डिफ्रेंशिएट करना अस एंड देम में, और इसके बाद हम लोग एक बाउंड्री को क्रिएट कर देते हैं जिससे जो दो ग्रुप है वो पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग लेबल कर देते हैं देम ग्रुप जिसमें लेस ह्यूमन है, और हम लोग उस ग्रुप के प्रति क्या करते हैं, पूरी तरह से वायलेंट हो जाते हैं और एविल एक्ट करने लगते हैं और पहले से उसके बारे में निर्णय ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखिए कि हमारा जो भारत देश है, ठीक है, उसमें सारे रिलीजन के लोग मिल के रहते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी दंगे फसाद हो जाते हैं। भाई आखिर दंगे फसाद होते क्यों है? हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा मीन्स पूरा खून खराब हो रहा है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हिंदू वाले जो हिंदू कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं मेंबर, या और जो मुस्लिम से रिलेटेड है, मुस्लिम ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं, उनको क्या लगता है कि हमारा ग्रुप बहुत ग्रेट है और जो दूसरे का ग्रुप है उसके पास कुछ सेंस नहीं है, वो ऐसा है वो वैसा है, बस अपने माइंड में वो लोग सेट कर लेते हैं। उसके बाद यही जो माइंड सेट होता है वो एक दूसरे के प्रति वायलेंट बन जाते हैं और एक दूसरे के प्रति एविल एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स दूसरों की बुराई और अपनी पूरा बढ़ चढ़ के पूरा अच्छा सा प्रशंसा करना। और यही कारण होता है कि दो ग्रुप के बीच में बाउंड्री क्रिएट हो जाता है और दोनों के बीच दंगे फसाद स्टार्ट हो जाते हैं। We tend to categorize people on the basis of shared characteristics. We automatically categorize people on the basis of sex, age, and religion. Why do we categorize people into us and them? We categorize people because it is a quick and easy way of dealing with people. Categorization has an adaptive function. Responding to every person as an individual would create an overload on the perceiver's cognitive assessment of the person. However, if we have enough time and information, then we tend to make a more accurate perception of the person or group. हम लोग क्या करते हैं, पीपल को कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। किस आधार पे? तो उनके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। हम लोग ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, पीपल को कैसे कैटेगराइज करेंगे? सेक्स मीन्स फीमेल है, मेल है तो उसको कैटेगराइज कर दिया, हाँ ये मेल है और ये फीमेल है, अलग हो जाओ। एज के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं, उनके रिलीजन के बेसिस पे हम लोग उनको कैटेगराइज करके अलग कर देते हैं। तो हम लोग ये जो लोगों का कैटेगराइजेशन है, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? उनको अस एंड देम में कैटेगराइज कर देते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि एक क्विक एंड ईजी वे होता है किसी भी पीपल को डील करने के लिए। कैटेगराइजेशन का एक अडेप्टिव फंक्शन है। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी पर्सन होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल, उनको क्या करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है किसी ओवरलोड के ऊपर या फिर किसी पॉसिबल कॉग्निटिव असेसमेंट के ऊपर। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास उतना इनफ टाइम होता नहीं है, इन्फॉर्मेशन होता नहीं है, तो वो सिर्फ अपना माइंडसेट लगाते हैं और किसी अदर पर्सन या ग्रुप के बारे में अपना एक एक्यूरेट परसेप्शन दे देते हैं कि हाँ ये जो ग्रुप है या जो पर्सन है वो ऐसा है वैसा है, ठीक है, मीन्स किस प्रकार से उनका माइंडसेट उन्होंने खुद से ही लगा रखा होता है। Now here is your in-text questions 13.4. Try to solve this question. Well, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का in-text क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.